गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो आपका सेकंड पेपर है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अनुदेशन तकनीकी यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो आइए समझते हैं कि अनुदेशन तकनीकी क्या है। तो अनुदेशन तकनीकी का जो विकास है, अनुदेशन तकनीकी का विकास, अनुदेशन तकनीकी का विकास ब्रूनर एवं ग्लेसन ने किया था। यानी अनुदेशन तकनीकी इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का जो विकास है वह वैज्ञानिक ब्रूनर और ग्लेसन की देन है। आइए समझते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जैसा कि नाम से पता है, इंस्ट्रक्शनल यानी कि निर्देशित करना। तो पहला पॉइंट आएगा इसमें निर्देशित करना, निर्देशित करना क्या आएगा? निर्देशित करना। ठीक है, यानी कि निर्देशन देना। और दूसरा पॉइंट आएगा सूचना देना। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? सूचना देना, सूचना देना। क्लियर है? यानी कि जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं या निर्देश देते हैं। तो निर्देश देने का तात्पर्य क्या है? यहां पर निर्देश देने मतलब आज्ञा देने से नहीं है। निर्देश यानी जो भी चीजें हमको ज्ञान है, यानी ज्ञान हमको क्या? शिक्षक। तो शिक्षक के द्वारा हम एक प्रकार से छात्रों क्या करते थे? निर्देशन देते हैं या निर्देशित करते हैं या सूचना देने का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। यानी इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को हम निर्देशित कहना भी कह सकते हैं और सूचना देना भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं अनुदेशन तकनीकी है क्या। तो जो अनुदेशन तकनीकी है, अनुदेशन तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी। तो अनुदेशन तकनीकी जो है वह किस प्रकार की है? मशीनी तकनीकी पर आधारित है। किस पर आधारित है? मशीनी तकनीकी पर आधारित है। मशीनी तकनीकी पर आधारित है। अर्थात यानी जो अनुदेशन तकनीकी है एक प्रकार से मशीनी तकनीकी पर आधारित है, जो कि शिक्षक, और एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, शिक्षक के अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति भी इस कार्य को आसानी से कर सकता है। यानी निर्देश देना या सूचना देना जरूरी नहीं है कि शिक्षक ही सम्मिलित हो। शिक्षक के अलावा कोई दूसरा अन्य व्यक्ति भी जिसको मशीनी तकनीकी का ज्ञान होगा वह सूचनाओं को या निर्देशन को अपने से दूसरों को देने में सक्षम है। क्लियर है? तो अब आते हैं इसको मशीनी तकनीकी पर आधारित क्यों कहते हैं। तो मशीनी तकनीकी के अंतर्गत आएगा उपकरण। उपकरण तो पहला पॉइंट आएगा टीवी। इन मशीनों के द्वारा कहीं ना कहीं हम निर्देशित करने का प्रयास छात्रों को करते हैं। क्लियर है? कुछ पूछना आपको इसमें कि जो अनुदेशन तकनीकी है वह पूर्णतया मशीनी तकनीकी पर आधारित है। क्लियर? अब आते हैं कि ये करता क्या है। तो मशीनी तकनीकी के द्वारा हम एक समूह की बात हम कर रहे हैं। यानी जरूरी नहीं है, और तकनीकी में क्या है कि हम प्रशिक्षण को जब देते हैं तो व्यक्तिगत रूप से देते हैं, लेकिन मशीनी के द्वारा दिया जाता है। इसलिए एक बड़े समूह को, एक बड़े
समूह को आसानी व कम समय व कम खर्च में निर्देशन कर सकते हैं। यानी एक बड़े समूह को आसानी व कम समय में कम खर्च में निर्देशित किया जा सकता है इस मशीनी तकनीकी के माध्यम से। क्लियर है? यानी जो अन्वेषण तकनीकी है वह बहुत ही अच्छा एक तरह से उपकरण है जिसके द्वारा हम छात्रों को या अन्य व्यक्तियों को निर्देशित और सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं इन उपकरणों के माध्यम से। क्लियर है? तो आइए परिभाषा ले लेते हैं। तो सिंघल महोदय ने कहा था कि अनुदेशन तकनीकी शिक्षण की कला में पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम अधिगम विधियों तथा प्रविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। मतलब इनका कहना था कि जो पाठ्य वस्तु की रचना करते हैं, जब शिक्षक पाठ्य वस्तु की रचना करता है तो उसमें शिक्षण संबंधित जो कलाएं हैं, जो स्किल हैं, उनका प्रयोग करता है और उन स्किल के माध्यम से कहीं ना कहीं निर्देशित करने का प्रयास करता है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि मशीनी तकनीकी के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शिक्षित कर सकता है, लेकिन शिक्षक का स्थान यह मशीन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक होता है, शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंतर क्रिया होती है। शिक्षक और छात्र के मध्य अंतर क्रिया होती है, लेकिन अनुदेशन तकनीकी में इन चीजों का क्या होता है? अभाव होता है। क्योंकि उपकरण के माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति निर्देशित तो कर सकता है, लेकिन निर्देशित करने के साथ साथ अंतर क्रिया नहीं होती, फीडबैक जल्दी से नहीं मिल पाता। क्लियर है? तो यानी अनुदेशन तकनीकी जो है वो पाठ्यक्रम को बनाने में, रुचिकर बनाने में, सूचनाओं को देने में एक उपकरण के माध्यम से स्किल का प्रयोग है, ये सिंघल महोदय ने कहा था। क्लियर है? तो आइए अब लेते हैं इसकी मान्यताएं क्या है, इरेज कर दें। मान्यताएं, तो मान्यताएं क्या है? पहला पॉइंट आएगा, पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकता है। पहला पॉइंट, पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकता है। यानी कि जो मान्यता है क्या है कि ये जो मशीनी तकनीकी है इसके माध्यम से हम पाठ्य वस्तुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। और दूसरा है उद्देश्य पर आधारित उपकरण लेना होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या आएगा? तीसरा पॉइंट आएगा कि विभिन्न विधियों को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न विधियों को शामिल किया जाता है। यानी किसी चीज को निर्देशित करने के लिए भिन्न भिन्न विषयों को या भिन्न भिन्न विधियों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, शिक्षक की अनुपस्थिति में कार्य कर सकता
शिक्षक की अनुपस्थिति में, यानी शिक्षक की अनुपस्थिति में भी कार्य कर सकता है। यानी ये जो अनुदेशन तकनीकी है वो कहीं ना कहीं शिक्षक की अनुपस्थिति में भी कार्य करने में सक्षम है। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा, छात्रों को रुचि के अनुसार निर्देशन दिया जा सकता है। यानी छात्रों को रुचि के अनुसार निर्देशित करने का काम भी यह कर सकता है। ठीक है। दूसरा है, अगला पॉइंट, छात्रों को व्यवहार, अधिगम, परिवर्तन करने में सक्षम है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब छात्र किसी कार्य को करता है तो इन उपकरणों के माध्यम से कहीं ना कहीं उसमें हम परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें है, छात्रों को इस विधि के द्वारा पुनर्बलन करते हैं। यानी छात्रों को इन विधियों के माध्यम से हम पुनर्बलित करने का प्रयास करते हैं, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, उनके पूर्ण ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ने का प्रयास कहीं ना कहीं हम इस तकनीकी के माध्यम से करते हैं। यानी कोई भी ऐसी सूचनाएं जो आसानी से हम घर बैठे इस निर्देशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अनुदेशन तकनीकी है वह शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से क्रांति का काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि जो शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य है वो कहीं ना कहीं अब मशीनी युग में आ गया है और मशीनों का किस तरह से उपयोग करना है हमें शिक्षा के क्षेत्र में, यह कहीं ना कहीं हमें अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि हमें सूचनाएं आसानी से इसके माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षण प्रशिक्षण का एक विशेष माध्यम यह है अनुदेशन तकनीकी यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू।